तो नमस्कार और जय हिंदी साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आसाम के अंदर जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ। आपको बता दें कि पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके देखें। जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि कैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जो कि इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर कौन लीडिंग फ्रंट पे था और किसने वहाँ पर अभी सरकार बनाएगी, कौन सरकार बनाएगी और क्या रहे हैं उसके पास्ट रिकॉर्ड्स, टीएमसी के क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, टीएमसी ने किस तरह से वहाँ पर काम किया है और बीजेपी क्या एक्सपेक्ट करेगी आगे और क्या लोग एक्सपेक्ट करेंगे, उस पर मैंने डिस्कस किया है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर 2026 के अंदर यानी 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं जो कि हो चुके 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं। और इन स्टेट्स के अंदर मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी, और इन स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं और 4 मई को यानी कि कल रिजल्ट आ चुका है। और इसलिए मैं वेट कर रहा था कि कब पूरा एक चीज़ फाइनल हो जाए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो अब वेस्ट बंगाल वाली वीडियो बन चुकी है, आप अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। आसाम के बारे में बात करेंगे। आसाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेम जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें मैंने बताई वेस्ट बंगाल के लिए, वही बात आती है वेस्ट आसाम के लिए। क्यों? क्योंकि आसाम भी अपना बॉर्डर जो है ना वो शेयर करता है किसके साथ? वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश के साथ। और जो इलीगल इमिग्रेशन की जो कह सकते हैं दिक्कत है ना, वो जो सेम दिक्कत बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के अंदर थी, वही सेम दिक्कत कहाँ पर है? आसाम के अंदर। तो थोड़ी बहुत डेमोग्राफी डिस्कस करेंगे, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रहा है इस बार चुनाव के नतीजे और आसाम के अंदर स्पेशली क्या प्रभाव रहा बीजेपी का, किस तरह से सरकारें वहाँ पर बनी और किस तरह से बाय द टाइम चेंजेस हुए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल आसाम के अंदर लगभग 126 यानी 126 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। और 126 सीटों में इलेक्शंस हुए जहाँ पे मेजोरिटी के लिए 107 के करीब चाहिए था। और आसाम के अंदर जो पार्टी है ना, मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको बता दूं कि सबसे पहले तो बीजेपी वहाँ पर प्रोमिनेंटली लड़ती हैं, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा है एजीपी यानी कि असम गण परिषद पार्टी जो है वो एक अलाई है किसकी? बीजेपी की। अब उस पर भी आएंगे कि किस तरह से बीजेपी सरकार फॉर्म करेगी। बीपीएफ यानी कि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, बोडोलैंड एक ट्राइबल है, ये जो पार्टी है वो जो ट्राइबल वाली पार्टी है वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है यानी कि जो बीपीएफ है। और यूपीपीएल यानी कि यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, जो कि एक तरह से कह सकते हैं लोकल जो ट्राइबल्स पीपल हैं उनकी पार्टी है। और ये कांग्रेस को ही अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करती थी। लेकिन इस बार जो यानी कि अभी बात करेंगे कि इस प्रकार से 2016 के अंदर, 2021 के अंदर और 2011 के अंदर इन्होंने किस किस को सपोर्ट किया। तो अभी जो वहाँ के करंट सीएम है, आप सबको पता है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि काफ़ी ब्लंट हैं, अपने ब्लंट बोलचाल के लिए जाने जाते हैं। एनीथिंग ही सेज विथ अ कॉन्फिडेंट इन अ मैनर कि हाँ मैंने ये बोला, सो ही इज़ टू ब्लंट एंड ही डेफिनेटली ही हैज़ डन सो मच ऑफ वर्क इन टू द आसाम। आसाम के लोगों ने उनको इस बार भी बहुमत के ऑलमोस्ट करीब पहुंचाया ही है। तो रिजल्ट पर आने से पहले मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? और टोटल वोटर्स, एवरीथिंग डाटा इज अवेलेबल ऑन विकीपीडिया, जस्ट कॉपी पेस्ट इट। तो 2 करोड़ के करीब वोटर्स पॉलिटिकल वहाँ पर हैं। वहाँ की कैपिटल दिसपुर है। एंड आई हैव टू से दिस बिकॉज क्योंकि चीज़ें आपको धीरे धीरे ही समझाई जा सकती हैं, ठीक है। अब देखिए आसाम के अंदर 2001 से लेके 2011 तक यानी कि 3 टर्म तक कौन रहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। और उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे? तरुण गोगोई। आप अब ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। 2001 से लेके 2006 5 6 तक, 6 से 11, ये 3 जो कह सकते हैं 15 साल वहाँ पर कांग्रेस ने काम किया, ठीक है। तरुण गोगोई का जो वहाँ पर था परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। और तरुण गोगोई माना जाता था कि इफ़ ही कंटिन्यूज टू लीड द कांग्रेस इनटू नॉर्थ ईस्ट माइट बी बिकम द ही माइट केम टू द दिल्ली, और हो सकता था कि दिल्ली के अंदर भी वो सेंट्रल के अंदर वो काम कर सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद जो सारी खेल बदल गई उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आते हैं आसाम के अंदर। आसाम के अंदर 2011 के बाद जो खेला होना स्टार्ट हुआ है, 2014 में बीजेपी आती है सेंट्रल के अंदर। एंड साथ ही साथ 2015 के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़ के किस में जाते हैं? बीजेपी के अंदर। एंड नाउ द गेम हैज़ अराइव्ड। तो यहीं से सारा खेल जो होता है वो चालू होता है। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा इज़ द प्रोमिनेंट, ही वॉज द प्रोमिनेंट बिकॉज वहाँ से बार बार जीत कर आ रहे थे। एंड ही इसको ऐसा माना जाता है कि भाई
2 बार रह चुके तरुण गोगोई, एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू द सेंट्रल। अब उनको केंद्र में भेजने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एंड तरुण हेमंत बिस्वा शर्मा वांट्स टू बी द फेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट असम, बट थिंग्स विल नॉट गो अकॉर्डिंगली हेमंत बिस्वा शर्मा, सो ही वेंट टू अनदर लेवल एंड लेफ्ट बीजेपी, सॉरी कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आते हैं, उसके बाद 2016 में इलेक्शंस होते हैं, और वहाँ पर बीजेपी एजीपी यानी कि असम गण परिषद जो कि पार्टी थी, एंड बीपीएफ यानी कि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, इन दोनों के सपोर्ट ने वहाँ से एनडीए की सरकार बनाती है, और हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के तौर पे 2016 में पहली बार बन के आते हैं। 2016 से 2021 में सेम चीज़, एंड 2021 से 2026 में सेम चीज़ 2 बार हुआ, और तीसरी बार यानी कि 2026 में इस बार के इलेक्शंस में भी बीजेपी यानी कि एनडीए अलायंस के द्वारा, अपना एनडीए अलायंस के द्वारा वो अपनी वहाँ पर सरकार बनाने में क्या हुए, सही साबित। 2026 में भी, इस बार भी इलेक्शन के अंदर सरकार उनकी बन चुकी। एक एक करके बारीकी में बात करते हैं। 126 सीटों के अंदर 82 पर भाजपा आती है, आईएनसी यानी कांग्रेस जो है 19 सीटों पर सिमट के रह जाती है, जबकि सोचिए 3 बार की विनर रह चुकी है कांग्रेस, वहाँ पर 3 बार से रूल कर चुका है। बीपीएफ और एजीपी को 10-10 सीटें मिलती हैं, जो कि ऑब्वियस है कि किसको सपोर्ट करेंगी, भाजपा को, और ये टोटल नंबर जो होता है वो 102 के करीब पहुंचता है। तो एज यूजुअल भाजपा वहाँ पर अपनी सरकार बनाने वाली है। देखिए डेमोग्राफिकली बात करें ना, तो सबसे ये परमानेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, वो भी 30 से 35% के करीब पॉपुलेशन है। कहाँ पर, आसाम के अंदर। और तो और जो ये इन्फिल्ट्रेट करके आए रोहिंग्या जो बांग्लादेशी हैं, इनकी पॉपुलेशन वहाँ पर डेफिनेटली है। और वेस्ट बंगाल आसाम के अंदर यही दिक्कतें थी कि भाई जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इनको बाहर निकालना। और ये पूरा इलेक्शन जो इन 2 स्टेट्स के अंदर हुआ है ना, मेजोरिटी इसी बात पर हुआ है। और वेस्ट बंगाल के अंदर तो और भी कई सारी चीज़ें थी, वर्कर्स का मारा जाना, धमका के रखना लोगों को, वो अलग मैंने वीडियो में डिस्कस किया, आप जाकर उसको देख सकते हैं। मुद्दे देखिए, बात यहाँ तक आती है ना कि इस बार का इलेक्शन लड़ा किस किस चीज़ पे किया था। तो सबसे पहले एनआरसी सीए को आपको पता ही है कि जो इन बाहर से लोग आ रहे थे उनको रोकने के लिए किस तरह से भाजपा एंड जो इनकी पार्टियां हैं वो अगेंस्ट में थी कि भाई आप इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश के नहीं है और उन्हें शरणार्थी नहीं दे सकते, क्योंकि वी आर ऑलरेडी 140 CR पीपल इन दिस कंट्री, सो वाई डू गिव शरणार्थी टू द मिलियंस एंड मिलियंस कमिंग टू आवर कंट्री, जहां हम अपने लोगों को ही अच्छे से फीड नहीं कर पा रहे हैं। वाई शुड केयर अबाउट अदर पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, जो कि दे केम टू क्रिएट केओस इनसाइड द दे केम टू क्रिएट केओस इनसाइड आवर कंट्री। लाइक वेस्ट बंगाल का मैंने केस बताया कि 60-70 लाख जो बोगस वोटर कटे हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द देम वर द रोहिंग्याज बांग्लादेशी। सो आप समझ सकते हैं उसके अंदर एक और चीज़ कि मुस्लिम एरियाज में ना आज भी कांग्रेस प्रीडोमिनेंटली ही जीत कर आती है, क्योंकि दे डोंट मुस्लिम डजंट हैव द अल्टरनेटिव ऑफ कांग्रेस और बीजेपी, दे सी बीजेपी अल्टरनेटिव एज कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस डू द अपीसमेंट ऑफ ऑल दिस पीपल। ओके, दूसरा, टी गार्डन्स के अंदर जो वर्कर्स हैं ना, 25% से करीब अधिक सीट्स को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो टी गार्डन्स के अंदर काम करने वाले वर्कर्स हैं। और एक वहाँ पर जो ये भी मुद्दा था जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा को लाने में हेल्प किया, इज लाइक ब्रह्मपुत्रा पर मैनेजमेंट, क्योंकि फ्लड की वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है जब भी ब्रह्मपुत्रा पर रिवर्स पानी छोड़ा जाता है या चाइना की तरफ से पानी बढ़ाया जाता है, तो उससे दिक्कत होती है फ्लड की भी। एक चीज़ और बता दें कि 2000 ये बता ही चुका मैं कि 2-3 बार के अंतराल, मतलब 3 बार से चीफ मिनिस्टर के तौर पे तरुण गोगोई थे, जो कि वहाँ पर इलेक्शन लड़के आ रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना यहाँ पर कि 2 फेजेस के अंदर यहाँ पर भी चुनाव किए गए थे 23 और 29 तारीख को, और सॉरी 9 अप्रैल को सिंगल फेज में वोट किए गए इनके अंदर, और 2 करोड़ के करीब वोटर्स हैं, और रिजल्ट आपके सामने ही है। मतलब भाजपा एंड एनडीए की जो अलायंस है वो वहाँ पर चुनाव जीत के आ गई है। इसके अंदर जो कह सकते हैं जो टॉप सीट्स रही ना, उस पर बात करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि लगभग जल की बारी से चुनाव लड़े थे, वहाँ पर 90,000 के मार्जिन से वो जीत कर आए चुनाव। 74% के करीब वोट उनको मिले जहाँ से वो चुनाव लड़ा है उन्होंने। तो एक दिखाता है कि हाउ द पीपल आर लविंग हिम, सपोर्टिंग हिम। एंड एक चीज़ और, जो गौरव तरुण गोगोई थे, मतलब जो गौरव गोगोई हैं, वो 23,000 वोट से अपनी सीट हार चुके हैं, जो कि कांग्रेस के एक प्रीडोमिनेंट लीडर के तौर पर वहाँ पर थे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि जो आसाम के अंदर इलेक्शंस थे, वो इस बात पर भी डिपेंड करते थे कि दोज हु केम इनटू द पावर, हाउ कैन दे रिमूव द इलीगल इमिग्रेशन।
क्योंकि पिछले साल इसी साल के स्टार्टिंग के अंदर जो हेमंत बिश्व शर्मा का 20-25 इलीगल इमिग्रेशंस को बांग्लादेश बॉर्डर से और मतलब इंडिया के बॉर्डर से रिमूव कर देना कि बांग्लादेश जाओ। ही इंडियन एम्बेसडर हाई कमीशन इज समन्ड बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट इन टू द बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि यार उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ले लिया। सच मतलब एस्ट्रोकेसी दे सो दैट्स अब्सर्ड थिंग दैट बांग्लादेश और उनके यहाँ ये भी डिस्कस हो रहा है ना कि अगर बांग्लादेश आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर भाजपा आती है तो हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेशन की क्राइसिस बढ़ जाएगी। अरे भाई, वाई आर यू सेंडिंग ऑल पीपल इन टू द अदर कंट्री? हाँ, कीप देम टू योर स्टेट। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी होना था, खैर वो तो हो चुका है। एंड वेस्ट बंगाल के अंदर भी भाजपा की सरकार आ रही है, नो डाउटली। एंड देखना होगा कि किस तरह से ये वर्क करते हैं इलीगल इमिग्रेट्स को वहाँ से हटाने में। और इफ़ एनीथिंग कम्स अराउंड दिस आई विल डेफिनेटली कीप यू अपडेटेड। और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।